बीजक कथा के क्रम में आज हम सब चर्चा करेंगे रामायणी 25 पर। साहब कहते हैं 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रों नाम या ही में देखा। भूलि भटक नर फिर घट आया, होत अजान सो सवन गमाया। खोजहि ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोजहि बहु भक्ति। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। जति सती सब खोजहि, मन ही न माने हार। बड़ बड़ जीव न बाँचिहें, कहहीं कबीर पुकार। इस पद के माध्यम से सद्गुरु कबीर यह संकेत करना चाहते हैं कि तुम बाहर जिसे भी खोजना चाहते हो वह बाहर मिलेगा नहीं। प्रश्न है कि लोग खोजना क्या चाहता है। इशारा है कि आदमी अपने से अलग परमात्मा खोजना चाहता है। इस सृष्टि का सारा जोर इसी पर है कि अपने से बाहर कहीं कोई परमात्मा है, और लगभग ये कल्पना सभी मत पंथ में है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो। अपने से बाहर परमात्मा की तलाश, या जो कुछ शास्त्रों में सुन रखा पढ़ रखा, उन चीज़ों को बाहर तलाशने की होड़ लगी है। इसलिए साहब ने कहा कि 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रों नाम या ही में देखा। 34 अक्षर का हम एक भाव ले सकते हैं कि समस्त वाणी जाल, क्योंकि जितनी भी वाणियाँ हैं वो सब अक्षरों से ही निर्मित होते हैं। एक एक अक्षर जुड़ करके तमाम वाणियाँ निकलती है। अक्षर सही से जुड़ गए तो गीत बन गए, अक्षर हमने गलत तरीके से जोड़ा तो वही गाली बन गई। अक्षर का सदुपयोग किया तो ज्ञान बाहर आता है, दुरुपयोग किया तो उसी से गालियाँ और क्रूरता के शब्द बाहर आते हैं। तमाम सृष्टि के लोगों का नाम और सृष्टि की परख, सृष्टि की पहचान के लिए जो कुछ भी नाम है वो सब वाणी जाल है, वो सभी अक्षरों से ही निकले हैं। साहब कहते हैं सबसे पहले तो इस वाणी जाल से बाहर आना होगा, क्योंकि मनुष्य जीवन में आकर के भी अगर हम बाहर ही वाणी जाल में भटक रहे हैं, शब्दों के ही जाल में भटक रहे हैं, तो होगा क्या कि हम बहुत ही सुनहरा अवसर खो देंगे। अगर बाहर हमारी यात्रा चल रही है, निरंतर हमारी दृष्टि बहिर्मुख है, निरंतर हम बाहर की चीज़ों का ही चिंतन कर रहे हैं, संसार का ही चिंतन कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे अपना ये जो कीमती जीवन है इसे तो खो ही देंगे, और फिर आगे की भी संभावना खत्म हो जाएगी। इस जीवन में हमें जागृत रहना है, सजग रहना है कि इस वाणी जाल से, भाषा से ऊपर उठ करके स्वयं में लौटना है। साहब कह रहे हैं कि 34 अक्षर का यह विशेषा, सहस्त्रों नाम या ही में देखा। अब इसका अर्थ यह भी नहीं कह रहे हैं कि एकदम शब्द को छोड़ देना है, अक्षर को छोड़ देना है, क्योंकि अभी जो ज्ञान की बातें कही जा रही है ये भी अक्षर में ही है। सद्गुरु कबीर की जो वाणी है वो भी अक्षर में है। किसी भी संत की कोई भी वाणी अक्षर में ही तो है। ये अलग बात है कि अक्षर से धीरे धीरे ऊपर उठ करके अक्षर से भी पार हो जाना है, जहां अक्षर नहीं है।
जहां शब्द नहीं है, निःशब्द हो जाना है। निरक्षर शब्द आया है जिसका अर्थ लोग ले लेते हैं अनपढ़, लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महानतम संत कहते हैं निरक्षर हो जाना, अर्थात तमाम बाहर की भाषाओं से ऊपर उठ करके, संसार से ऊपर उठ करके, वाणी जाल से ऊपर उठ करके स्वयं में लौट आना, निःशब्द हो जाना, जहाँ शब्द की जरूरत ना रह जाए। तो साहब ये नहीं कहते कि हाँ भाषा की जरूरत नहीं है, शब्दों की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं ऐसे शब्द जो आपको भटकाते हैं, जो आपको उलझाते हैं, ऐसे शब्द जो आपको अपवित्र करते हैं, आपको आपके मंजिल से वंचित करते हैं, उसका त्याग कर देना है, उससे निकल जाना है, उससे बाहर आ जाना है। यद्यपि सारा संसार का सारा व्यवहार अक्षर से ही संभव है, बाहर का सारा व्यापार अक्षर से ही संभव है, लेकिन भीतर लौटने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। जैसे किसी के पैर में कांटे चुभ जाएं, तो कांटे जब चुभ जाते हैं तो आदमी तत्क्षण अगर जंगल में है, उसके पास और कोई औजार नहीं है, तो जिस तरह से कांटे गड़े हैं उसी तरह से वो उसी प्रकार का कांटा खोजता है। कोई भी बड़ा सा कांटा, मजबूत बड़ा सा कांटा खोज कर लाया और उस कांटे से गड़े हुए कांटे को निकालता है। एक कांटा गड़ करके पीड़ा दे रहा है और दूसरा कांटा से उस गड़े हुए कांटे को निकाल रहा है, तो पीड़ा से मुक्ति मिल रही है। तो वाणी तो सभी होते हैं, पर एक वाणी हमें बंधनों में डाल रही है, एक वाणी हमें खुद से दूर ले जा रही है, एक शब्द हमें उलझा रहा है, एक शब्द हमें भटका रहा है, लेकिन एक शब्द हमें अपनी ओर ले जा रहा है, एक शब्द हमें स्वयं की ओर ले जा रहा है, जैसे कि कांटा से हमने गड़े हुए कांटे को निकाल दिया। तो अक्षर जितने भी हैं वो सारे अक्षर हैं तो जड़, लेकिन उस जड़ में भी एक आपका सहयोगी बन जाता है, एक आपका मार्ग का अवरोधी बन जाता है। तो जो ज्ञान के शब्द हैं, यथार्थ ज्ञान के शब्द, वो हमारे मार्ग का सहायक बनता है। जो उलझे हुए शब्द हैं, मायावी शब्द हैं, जिसे वाणी जाल साहब ने कहा कि वो जाल है। जैसे जाल में लोग उलझ जाते हैं, मकड़ जाल में, वाणी जाल में, खानी जाल में, इस तरह के जाल शब्द का प्रयोग होता है। जाल ऐसा होता है कि फंस गया तो निकलना मुश्किल होता है। तो जब हम वाणी जाल में फंस जाते हैं तो उससे भी बाहर आना मुश्किल होता है। और एक से एक वाणियाँ इस संसार में, रोचक, भयानक, यथार्थ वाणियाँ बहुत कम है। रोचक, भयानक आदि बहुत सी वाणियाँ हैं जो सुनने में रोचक है, भयानक है, चमत्कारिक है, और इस तरह की वाणियों का प्रयोग होता है। तो साहब कहते हैं कि जो इस तरह की वाणियाँ हैं उससे बाहर निकलने की जरूरत है, और निकलने में सहायक गुरु ज्ञान होगा। वो भी वाणी है, लेकिन वही कि एक आपको पीड़ा दे रहा है, एक आपको चिकित्सा दे रहा है, एक आपको आरोग्य दे रहा है, एक आपके मन को सांत्वना दे रहा है, सुकून दे रहा है, एक आपके जीवन में उजाला ला रहा है। लेकिन जब उजाला आ गया तो उसकी भी जरूरत नहीं, दोनों से हम मुक्त हो जाते हैं, और फिर दोनों से मुक्त होना ही मुक्ति का अंतिम स्थिति है। तो साहब यहाँ कहते हैं कि बहुत सुनहरा अवसर है यह। ये तमाम जितनी भी वाणी जाल है, इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पढ़ करके हम अपने से दूर होते हैं। जितने शब्दों में उलझेंगे, जितने वाणियों में उलझेंगे, जितने नाम रूप में उलझेंगे, खुद से दूर जाएंगे। अब दूसरी बात साहब करते हैं कि भूलि भटक नर फिर घट आया। जैसे कोई आदमी कहीं चला जाए, दिन रात कहीं घूमे फिरे रहे, कुछ दिन निवास करे,
और फिर समय के साथ कुछ काल के पश्चात अपना घर लौट आए, तो लोग कहते हैं कि चलो अच्छा है, अब घर आ गए, अब तो अपना कुछ काम करो, अब तो कोई जिम्मेदारी देखो। इसी प्रकार जीव मनुष्य शरीर पाकर कुछ अच्छा काम नहीं किया, व्यर्थ में लगा रहा, खानी जाल में, बानी जाल में, जहां तहां माया मोह में, आडंबर में, संसार के ही कृत्यों में। मृत्यु का समय निकट आया, फिर आगे न जाने कितने जन्मों में भटकना हुआ। सांप, छुछुंदर, कुत्ता, बिल्ली, कीट पतिंगे आदि में धीरे धीरे भटकते भटकते पुनः एक बार मनुष्य जीवन का अवसर आया। भूलि भटक नर फिर घट आया। ये जो मनुष्य जीवन की स्थिति है, घट है, अवसर है, पुनः इसमें आने का समय मिला। अब इस अवसर को मत खो देना। साहब कहते हैं कितने मुश्किल से तुम पुनः इस मनुष्य जीवन में आए हो, लेकिन सत्य ज्ञान और सच्चे गुरु से अनजान होने के कारण हम पुनः सब गंवा देते हैं। होत अजान सो सबन गंवाया। जब हम अनजान होते हैं, अज्ञानी होते हैं और सही गुरु के सानिध्य में नहीं जा पाते हैं, सही शब्द हमें नहीं मिल पाता है, पुनः भटकाने वाले शब्द मिल गए, पुनः भटकाने वाला ज्ञान मिल गया, बल्कि हम उसे ज्ञान कह भी नहीं सकते। ज्ञान का अर्थ ही है जहां प्रकाश है। सच्चा और झूठा ज्ञान नहीं होता, ज्ञान मतलब सच्चा। सत्य, जिस तरह से हम सत्य शब्द का नाम लेते हैं तो वो सत्य मतलब सत्य, ये नहीं कि ये फिर गलत सत्य है, ये सही सत्य है। जैसे सूरज, तो सूरज का नाम हम लेते हैं, इसका मतलब जो प्रकाशवान है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रकाशवान सूरज है, ये अंधकारवान सूरज। सूरज का अर्थ ही है जो सदैव प्रकाशित है। तो ज्ञान शब्द का अर्थ ही है जहां प्रकाश है, जहां उजाला है। लेकिन आज लोग यह कह देते हैं कि झूठा ज्ञान है, यह कल्पित ज्ञान है, उसे हम जानकारियां कहेंगे, उसे हम शब्दों का सिर्फ कुछ जोड़ और ज्ञान जानकारी इकट्ठा कर लिया। ज्ञान शब्द इतना रूढ़ हो गया कि अब हर जगह ज्ञान का प्रयोग होने लगा। हर एक चीज में कोई जनरल नॉलेज भी जान लिया तो इससे पुस्तकों का ज्ञान हो गया, कोई संसार को जान लिया तो संसार का ज्ञान हो गया। जबकि बाहर जो कुछ भी हम जानते हैं उसे सिर्फ जानकारी कहते हैं। हमने कुछ जाना, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान तो सिर्फ आत्मज्ञान है, ज्ञान तो सिर्फ स्वयं को जानना है। तो सद्गुरु कहते हैं कि होत अजान, हम अनजान हैं, सच्चे गुरु के पास नहीं गए, सच्चा शब्द नहीं मिला, यथार्थ वाणियां नहीं मिली, और इस वजह से हम पुनः इस मनुष्य जीवन को खो देते हैं। हमें वही सब कुछ पुनः मिला जिससे हम संसार में ही ठीक से रचें पचें, पुनः माया में ही दौड़ लगाएं। हमें वो यथार्थ रास्ता नहीं मिला, वो यथार्थ मार्ग नहीं मिला जिससे कि हम इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकें, मोक्ष धाम तक जाने में इस शरीर का सदुपयोग कर सकें। इतना निश्चय ही समझ लेना पड़ेगा कि यह शरीर हमें सिर्फ और सिर्फ यात्रा के लिए मिला है, यह एक साधन है। जितनी जल्दी हम इस बात को समझ जाएंगे, माया के इस भयंकर तूफान से बच जाएंगे। शरीर अस्थाई नहीं है, यह बात हमें समझना पड़ेगा। ये प्रति क्षण क्षीण हो रहा है, हम इन आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब आप दूरबीन से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि जड़ पदार्थों में भी निरंतर क्रिया हो रही है, वो क्षीण हो रहे हैं, मृत्यु उसे धीरे धीरे क्षीण कर रही। हम सबका शरीर भी प्रति क्षण प्रति पल क्षीण होते जा रहा है। और शोधकर्ताओं ने तो कहा भी है कि शरीर 7 वर्ष में पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है।
जो शरीर अभी है 7 वर्ष बाद बिल्कुल वही नहीं रहता, वो एकदम परिवर्तित हो जाता है, सारे परमाणु बदल जाते हैं। यह परिवर्तन संसार का नियम है और हमारा शरीर उसी संसार का एक हिस्सा है। हमें यह शरीर ठीक वैसा ही मिला है जैसे कोई व्यक्ति कोई घर किराए पर लेता है और उस किराए के घर में रहकर अपना कोई काम संपादित करता है। घर से शहर कोई आदमी सिर्फ किराए पर रहने के लिए तो नहीं जाता कि चलो अब घर में मन ऊब गया, शहर जाते हैं, किराए पर वहीं रहेंगे और खाएंगे। शहर जाने का अर्थ ही इतना आदमी के लिए होता है कि शहर जाना है, कुछ काम करना है, कुछ काम करना है तो वहां रहना पड़ेगा, और रहना पड़ेगा तो किराए पर ही रहना पड़ेगा, तत्क्षण घर तो नहीं बना सकते। इसी भाव के साथ व्यक्ति कहीं भी कमरा लेता है किराए पर। यह जीव को भी इस संसार में आने का अवसर मिला कि तुम बंधनों से छूटो, तुम मुक्ति के पथ पर यात्रा करो, तुम ध्यान साधन के द्वारा इस संसार सागर को पार कर जाओ। तो स्वाभाविक है फिर संसार में हम रहेंगे कैसे? तो तुम्हें शरीर दिया जाता है। शरीर के बिना तुम संसार में रह नहीं पाओगे। शरीर तुम्हारा घर है, इसमें तुम्हें रहना है, ये तुम्हें किराए पर मिला। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। तो मानो इस जीव को शरीर एक किराए के रूप में प्राप्त हुआ, तो इस किराए के शरीर का अर्थ इतना ही है कि इसमें रहते हुए संसार से पार हो जाना। ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ टाइम पास के लिए जीव आया है, कि ये आत्मा शरीर में खेलने खाने के लिए आई है। लेकिन आज आदमी करता क्या है? इस शरीर में आकर के उतना ही काम करता है जैसे कोई आदमी बाजार जाके शहर में कमरा खरीदे, शहर जाकर और बस किराया भरे, हर महीना किराया दे, पर कुछ काम ना करे, उल्टा जेब से किराया भरे और उस कमरे में सिर्फ रह के मौज मस्ती करे। लोग कहेंगे पागल है, इतना बड़ा घर छोड़कर शहर किराए पर रहने आया। यही हम जीव करते हैं, यही हम मनुष्य करते हैं। यह शरीर किराए के लिए मिला कि चलो तुम इसमें रहो। यह शरीर किराया के रूप में प्राप्त हुआ कि बस कुछ दिन का डेरा इसमें डालो, पर काम करना है। तो काम क्या है? इस शरीर संसार के बंधनों से मुक्त होना है, माया के बंधनों से मुक्त होना है, संसार रूपी समुद्र को पार करना है। ये जो तमाम बाहर विषय वासना का एक विशाल सागर है, माया का सागर है, बंधनों का भयंकर ज्वार भाटे हैं, इन सबको पार जाना है। इसमें सहायक शरीर बनता है। और शरीर रहते काम नहीं किया, अगर अज्ञानता में लग गए, माया में ही लग गए, स्वयं से अनजान रहे, तो साहब कहते हैं होत अजान सो सवन गंवाया। अब हम अनजान हैं स्वयं से, पुनः धीरे धीरे हम सब गंवा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा समय खो रहा है, धीरे धीरे हम स्वयं से दूर जा रहे हैं। और इसी बीच पुनः वाणिजाल कहीं से मिल गया कि हिमालय कैलाश में शिवजी रहते हैं, अमरनाथ में शिवजी रहते हैं, या कहीं चंद्रलोक में चंद्रमा रहते हैं, या कहीं विष्णु जी रहते हैं क्षीर सागर में, या कहीं ब्रह्मा जी रहते हैं। साहब कहते हैं इस तरह का कुछ वाणियों का एक संग्रह मिल गया कहीं से, शास्त्रों से, किसी धर्मगुरु से। अब हम क्या करते हैं? स्वयं के निकट आने के बजाय, स्वयं को जानने के बजाय हम संसार को जानने के लिए दौड़ पड़ते हैं। एक तो बड़ा मुश्किल से यह मनुष्य शरीर मिला, न जाने कितने खानियों में हम भटकते हुए इस मनुष्य शरीर में पुनः आए हैं। इससे पहले और कितने बार आए होंगे कोई जानता थोड़े, असंख्यों बार आए होंगे, असंख्यों बार न जाने कितने खानियों में गए होंगे। पुनः एक अवसर मिला
स्वयं को जानने का और इस शरीर का सदुपयोग करके इस बार मुक्ति के पथ पर जाने का, मुक्ति धाम में जाने का, मोक्ष को उपलब्ध होने का। लेकिन हम पुनः वाणी जाल में पड़कर अपने से बाहर मुक्ति खोजने लगे, अपने से बाहर परमात्मा खोजने लगे। और साहब कहते हैं खोजें ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति। हम कहीं ब्रह्मा खोज रहे हैं, कहीं ब्रह्मा विष्णु की खोज कर रहे हैं, कहीं शिव की खोज कर रहे हैं, कहीं दुर्गा की खोज कर रहे हैं। बता दिया गया कि ब्रह्मा जी मिल गए, तपस्या करो। पहले कुछ लोगों को मिला, रावण आदि तमाम राक्षस हुए जो तपस्या करके ब्रह्मा जी को पाए और शक्तिशाली हो गए। बहुतों ने विष्णु जी की पूजा की और उन्हें मोक्ष मिला। बहुतों ने शिव जी की उपासना की और वो शक्तिशाली हो गए। बहुतों ने वो शक्ति की पूजा की, दुर्गा की पूजा की और वो परम शक्तिशाली हो गए। ऐसी वाणियाँ हमें मिल गई। अब इन वाणियों के आधार पर हम ब्रह्मा जी को खोजने चले, हम विष्णु जी को खोजने चल पड़े। कहानियाँ सुन लिए कि प्रहलाद जी को और ध्रुव जी को विष्णु जी मिल गए। अब हमें लग रहा है कि हमें भी मिल जाएंगे। अब हम उसी चक्कर में, वाणियों के चक्कर में, उस वाणी जाल के चक्कर में बाहर निकल गए। बहुत से लोग आज भी हैं जो भगवान की तलाश को लेकर के बहुत व्यग्र रहते हैं कि क्या करें कि भगवान मिल जाए। बहुत पहले घटना आई थी कि एक संत ने कहा आज मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे तो हम आग में कूद जाएंगे। उन्हें लगा कि जैसे पहले के लोग करते थे कि धमकी देते थे कि आग में कूद जाएंगे, पानी में कूद जाएंगे, और दिखाया जाता था या लिखा है कि भगवान आ जाते थे। उन्हें लगा मैं भी ऐसा करूंगा तो भगवान हैं तो आएंगे ही। उन्हें पक्का भरोसा था कि भगवान आ जाएंगे, पर कहाँ से आएंगे, रहेंगे तभी तो। कूदा, जल के मर गया, कोई भगवान नहीं आया। आज कितनी जगह आग लग जाती है, कोई भगवान बचाने नहीं आते, प्रहलाद को बचाने आ गए। बहुत ऐसी बातें हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे देश के लिए शहीद हो गए, दीवार में चुनवा दिए गए, कोई भगवान नहीं आए दीवार फोड़ के निकलने। प्रहलाद के लिए खंभा फोड़ के आ गए। वस्तुतः वाणी जाल के कारण हम स्वयं से दूर जाते हैं, बाहर जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हम ब्रह्मा की तलाश में हैं, विष्णु की तलाश में हैं, शिव और शक्ति की तलाश में। अनंत लोक खोजें बहु भक्ति। और ऐसे ही नहीं, भक्ति पूर्वक हम सोचते हैं कि अनंत लोकों की तलाश करें। कहीं गोलोक होगा, कहीं ब्रह्मलोक होगा, कहीं शिवलोक होगा, कहीं विष्णु लोक होगा, इंद्रलोक होगा। इस तरह से भाव भक्ति करके हम पूजा में लगे हैं, श्रद्धा भक्ति से, और उन्हीं चीज़ों को खोजने में लगे हैं। और वाणियाँ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें चर्चा आ गया गणों का, गंधर्वों का, मुनि देवता तमाम। अब हम उन्हें ही खोजने में लग गए। अनंत लोक खोजें गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजें बहुएवा। बहुत यत्न प्रकार, बहुत भक्ति प्रकार से, भक्ति पूर्वक से हम इनको खोजने में लगे हैं। बहुत से लोग कहते हैं चांद के उस पार होगा, मंगल के उस पार होगा, वहाँ होगा, यहाँ होगा, सूर्य पर होगा। आज वैज्ञानिक अपना अपना यान भेज रहे हैं, कहीं कोई ग्रह दूसरा नहीं मिला। जो विज्ञान कह रहा है चंद्रमा, मंगल, बुध आदि वही मिल रहे हैं, और उस पर कोई जीवन नहीं मिल रहा है, कोई देवता नहीं मिल रहा है। अब पता नहीं अलग से कौन लोक है, लेकिन आदमी खोज रहा है और भक्ति पूर्वक खोज रहा है। जितनी श्रद्धा से व्यक्ति अपने बच्चे का लालन पालन नहीं करता, उसे स्नान नहीं कराता, उससे ज़्यादा श्रद्धा से वो पत्थर की मूर्ति का स्नान कराता है, शालिग्राम भगवान को स्नान कराता है। मंदिर में जितनी श्रद्धा से व्यक्ति झाड़ू लगाता है, उतनी श्रद्धा से अपने घर में नहीं लगाता, क्योंकि वहाँ वो वाणी जाल, उसको वाणी जाल में उलझा दिया गया कि यहाँ नहीं करोगे तो आगे नरक में जलोगे, शालिग्राम भगवान की पूजा करोगे तो मुक्ति पाओगे। साहब तो कहते हैं कि जितनी आत्माएं हैं वो सब शालिग्राम हैं, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। छोटे छोटे बच्चे हों, जवान हों, बूढ़े हों, लाचार हों, असहाय हैं, उनकी सेवा करो, वही शालिग्राम है। कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम। सदगुरु कहते हैं कबीर जितनी आत्माएं हैं इस संसार में सब शालिग्राम है। तुम बाहर खोज रहे हो भक्ति पूर्वक, कबीरन भक्ति बिगाड़िया,
कंकड़ पत्थर धोए। साहब कहते हैं ये सामान्य लोगों ने भक्ति ही बिगाड़ दी। अब कितनी भी भक्ति करो, कंकड़ धो रहे हो, पत्थर धो रहे हो, बाहर अपने से कुछ यत्न कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, क्या मिलेगा? अपने से बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वयं में लौटोगे तो परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, परमात्मा का अनुभव हो जाएगा, और तब पता चल जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा है, अहं ब्रह्मास्मि, यह भाव सार्थक हो जाएगा। और बाहर जहां भी जाएंगे क्या मिलेगा? तीर्थों में क्या मिल जाएगा? किसी विद्वान ने कहा कि अपने से बाहर परमात्मा खोजना ऐसा ही है जैसे खुद के घर में खीर बना हो और बाहर हम भिक्षा पात्र लेकर खिचड़ी मांग रहे हैं कि हमें खिचड़ी दे दो। अब घर में खीर बना पड़ा है, उसे छोड़कर तुम खिचड़ी मांग रहे हो। जाके आंगन नदियां बहे सो कस मरे प्यास। जिसके आंगन में ही नदी बह रही है वो बाहर पानी खोज रहा है। जिसके भीतर स्वयं परमात्मा का निवास है वह व्यक्ति बाहर मुक्ति मांग रहा है, तीर्थों में, पत्थरों में, पहाड़ों में। साहब कहते हैं बड़ी भक्ति पूर्वक हम खोजने में लग जाते हैं, तलाश करने में लग जाते हैं कि बाहर कोई परमात्मा मिल जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, ब्रह्मा विष्णु मिल जाएंगे, गण गंधर्व मुनि आदि सब मिल जाएंगे। बाहर कुछ है ही नहीं जो मिल जाएंगे। अपने से बाहर कुछ नहीं मिलेगा सिवाय माया के, सिवाय वाणी जाल के, सिवाय संसार के। स्वयं में लौटेंगे ध्यान के द्वारा तो पता चलेगा कि भीतर परमानंद है, परम शांति है। और यह बात साहब कहते हैं कि ये कोई साधारण लोग बस नहीं खोजते, जति सती सब खोजें मन ही न माने हार। ये जितने जति हैं, सती हैं, सन्यासी हैं, बड़े बड़े धुरंधर खोजने में लगे हैं और हार भी नहीं मान रहे हैं, लगे हैं निरंतर। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि कितना भी अपने से बाहर लक्ष्य करके खोजो, कितना भी सत्यव्रती बनकर खोजो, पतिव्रता बनकर बाहर खोजो, मिलेगा क्या? तुम कितना भी संकल्पित होकर खोजो, गलत दिशा में कुछ भी खोजेंगे तो संकल्प कितना भी मजबूत हो नहीं मिलेगा। अगर आपके घर में कोई वस्तु खो गया है, कोई वस्तु गिर गई है और दूसरे के घर में जाके खोजेंगे तो कैसे मिलेगा? साहब कहते हैं जति सती सब खोजहि मन ही न माने हार। कितना भी खोजो बाहर और कितना भी संकल्पित होकर खोजो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं मन ही न माने हार। यह कबीर साहब का उनके लिए व्यंग है कि बड़बड़ जीव न बाँचहें कहें कबीर पुकार। सदगुरु कहते हैं इस धोखे से बड़े बड़े जीव नहीं बचते। बड़े बड़े विद्वान, तपस्वी और नामी ग्रामी लोग भगवान के दर्शन पाने के लिए ललायित। वे अपनी अवधारणाओं के प्रतिबिंब अपने मन में देख लेते हैं, यही परमात्मा दर्शन मान लेते हैं। किंतु जो सारी अवधारणाओं का जनक, उनका दृष्टा एवं ज्ञाता है, वह चेतन देव ही है, अपना स्वरूप ही है, उसके अलावा सब कुछ भुला हुआ है। इतना संकल्प होकर के आदमी यात्रा करता है कि मिल जाएगा। और बताने वाले भी ऐसे हैं, बिल्कुल हम अभी बता रहे हैं, एकदम मिलेगा। भविष्य देखने वाले को देखिए, इतना विश्वास के साथ वो भविष्य बताता है जैसे कि वो सब कुछ एकदम देख रहा है, आंखों के आगे उसका घटित हो रहा है। इतना कॉन्फिडेंस, इतना उसे विश्वास है अपने ऊपर कि वो जो कुछ भी कह रहा है सत्य है। लेकिन भविष्यवक्ताओं की हालत देखिए, अभी ही चुनाव का समय बीता, लगभग भविष्यवक्ता कह रहे थे कि ये जो संयोग बन रहा है ये बहुत अद्भुत संयोग है, इसमें एकदम 418 सीटें आएगी बीजेपी को। ये लगभग भविष्यवक्ता कह रहे थे। लेकिन जब जैसे ही गिनती हुई, सारे भविष्यवक्ता कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, क्योंकि झूठ हो गया। 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में सारे पंडित भविष्यवक्ता कह रहे थे कि भारत विजयी होगा, लेकिन भारत की हार हो गई। सारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता खो गए, कहाँ चले गए पता ही नहीं चला।
उलझाने वाले लोग आपको इतना भरोसा देंगे, और टीवी चैनलों पर भविष्य बताने वाले लोग आते हैं सुबह 7 बजे के बाद, वो ऐसा भविष्य बताते हैं जैसे वो जो बता रहे हैं आप कर लीजिए तो सब काम बंद कर दीजिए, फिर कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो ऐसी ऐसी सलाह देते हैं धन की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए, कि आप सोच नहीं पाएंगे कि इतना सरलता से इतना विकास हो सकता है। अब इन इतने सारे ज्योतिषियों के यहाँ होने के बाद भी भारत अभी भी अमेरिका से पीछे है, जापान से पीछे, ब्रिटेन से पीछे। क्यों? इतने ज्योतिषियों के बाद भी भारत को तो सब में आगे होना चाहिए, सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर, लेकिन अभी भी भारत इतना पीछे है। और इतना आगे भी आया है इन ज्योतिषियों के कारण नहीं आया है। भारत मेहनत कर रहा है, भारत के लोग श्रम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तब भारत आगे आया। अगर इन ज्योतिषियों के कारण आते तो बहुत पहले आ गए थे, पीछे ही नहीं होते। पर ये जितने ज्योतिषी हैं सब भविष्य बता रहे हैं, और विश्वास के साथ, मन ही न माने हारे, मन में हार भी नहीं मान रहे लोग। इतना कॉन्फिडेंस भर देता है आपके भीतर कि आप फिर अपना जो जरूरी कार्य है छोड़ देते हैं। किसी ने कह दिया कुछ करने की जरूरत नहीं, सुनते हैं ना, ऐसे ऐसे कथावाचक है जो कहते हैं बेलपत्र लीजिए, शहद लगाइए, शिवलिंग पर चिपका दीजिए, बच्चा एकदम मैट्रिक बढ़िया डिवीजन से पास कर जाए। अब एक व्यास गद्दी पर बैठकर कोई आदमी ऐसा कहे, सोचिए वो कितने बच्चों का भविष्य के साथ खेल रहा है। ये कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि इस पर कोई रोक नहीं है। टीवी में एक से एक विज्ञापन है, कोई रोक नहीं है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पतंजलि ब्लड प्रेशर आदि रोगों पर इतना दावा क्यों कर रहा है, वो गलत है, वो नहीं कर सकता, उसके पास इतना ज्ञान नहीं है, वो नहीं कर सकता। जो सच में सही चिकित्सा कर रहा है, जिस स्वामी रामदेव जी के वजह से लाखों लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उसको रोकने के लिए हर कोई खड़ा है। होगा छोटी मोटी त्रुटियां, मैं नहीं कहता कि कोई व्यक्ति सर्वथा सही ही है। इतने बड़े प्रोडक्ट, इतने बड़ी कंपनी होने के बाद कहीं कुछ त्रुटियां हो गई होगी, होती है, नहीं होनी चाहिए। ऐसा रखे जिससे 100% शुद्धता हो। लेकिन उसके अतिरिक्त जितने लोग हैं, जितनी विदेशी कंपनियां हैं या स्वदेश में ही जितने पाखंड फैला रहे हैं, उस पर कोई हथौड़ा नहीं चलता। खुले आम आदमी एक से एक चीजों का प्रचार कर रहा है। टीवी पर कोई अंगूठी का प्रचार कर रहा है कि ये अंगूठी पहन लो, रातों रात करोड़पति बन जाओगे। कितना बड़ा झांसा है। कोई कछुआ का प्रचार कर रहा है कि ये चांदी का कछुआ अपने घर में रखोगे तो तुम भी अंबानी के बाप बन जाओगे। अब वो आदमी कछुआ बेच रहा है धनपति बनने के लिए, और है महादरिद्र। और आप देखिए कि जितने गरीब हैं कोई कछुआ नहीं खरीदता। वो सब धनपति पहले से ही धनपति हैं, वो खरीद रहे हैं। अब उन्हें और धनपति होना है, वो अपनी मेहनत से हो रहे हैं। अगर कछुआ से कोई धनपति होता तो सारे गरीब खरीद लेते, या सरकार को बांट देना चाहिए। जैसे सरकार 5 किलो अनाज बांट रही है, ऐसे ही एक एक कछुआ बांटे गरीबों को, किलो, और आज से तुम भी अमीर हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा विज्ञापन चल रहा है खुलेआम, इस पर कोई रोक नहीं। एक से एक टूथपेस्ट जो हम लोग करते हैं विदेशी कंपनियों का, भयंकर उसमें कचरा मिला होता है, और इतना बढ़ा चढ़ाकर उसका विज्ञापन होता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का कोई रोक नहीं। एक से एक तेल का प्रयोग बताया जाता है कि ये तेल लगाने से बाल घने और लंबे हो जाएंगे। फेयर एंड लवली का प्रचार आता है कि फेयर एंड लवली लगा लीजिए, त्वचा एकदम गोरा हो जाएगा। अब फेयर एंड लवली से कोई काला आदमी, कोई सांवला आदमी गोरा थोड़े हो जाएगा। ये साफ बात है, झूठा प्रचार है। इस पर कोई रोक नहीं है। जो एकदम सफेद झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है।
अगर फेयर एंड लवली से कोई गोरा हो जाए तो सबसे पहले भैंस पर लगा के चेक करो कितना दिन में गोरी होती। लेकिन सरकार या कोर्ट का इस पर कोई आदेश नहीं है। तो झूठ इतने चलते हैं विश्वास के साथ देश में, चाहे वो ज्योतिष के नाम पर हो, चाहे वो तमाम चीजें बेचने के नाम पर हो, भविष्य बताने के नाम पर हो, एकदम दावे के साथ। और आज एक से एक दरबार लोग खोल कर बैठे हैं कि मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा, पास्ट बताऊंगा। अतीत और भविष्य को लेकर बैठा है और वहां एक एक झूठ चलते हैं, उस पर कोई रोक नहीं। पर जहां कुछ अच्छा करेगा तो आदमी को रोका जाता है। शराब पीने और शराब की दुकान खोलने पर ज्यादा रोक थोड़े है। अब बिहार में ही आप देखिए, शराब दुकानों में बंद किया गया है, होम डिलीवरी चालू, बंद थोड़े हुआ है। तो समस्या यह है कि गलत काम इतने विश्वासपूर्वक हो रहे हैं, इतने संकल्पित होकर हो रहे हैं कि आदमी उसमें उलझ जाता है। ऐसे ऐसे बताने वाले, ऐसे ऐसे मार्गदर्शक मिल गए, ऐसे ऐसे धर्मगुरु मिल गए जो हमें रास्ता ही इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, और वो गलत रास्ता बता रहे हैं कि जीव उस पर चलने लगता है। जति सती सब खोजे, मन ही न माने हार। अब हार कैसे माने? उसको कॉन्फिडेंस देने वाला बैठा है, उसके मन को मजबूत करने वाला बैठा है, इतना संकल्प भर देता है कि आदमी गलत दिशा में भी चल देता है, इतना उत्साही बना देता है। इतना उत्साह लेकर अगर वो सही दिशा में चले तो सफल भी हो जाएगा, और जो लाभ पाना चाहता है वो लाभ भी पा लेगा। लेकिन गलत दिशा में दौड़ रहा है, जा रहा है। तीर्थों में भगवान खोजने वाले को आप देखिए, कम मेहनत करता है। कहीं पहाड़ियाँ चढ़नी हो, कहीं सीढ़ियाँ पार करनी हो, कहीं पैदल चलना हो, कहीं बर्फ पर चलना हो, सब चलता है, करता है, क्योंकि मन में भर दिया गया कि वहीं बैठे हैं परमात्मा, वहीं जाओगे तो मिलेगी मुक्ति। कोई ये नहीं बताता कि मन निर्मल करो, मन गंदा लेकर तुम तीर्थों में जाओगे, तीर्थ भी गंदा करोगे। मन निर्मल करो, और तुम जब मन निर्मल कर लोगे तो तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, भगवान तुम्हारे पास आ जाएंगे। तुम्हें फिर सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत नहीं, देखने के ख्याल से जा सकते। कहीं घूमना है, देखना है तो दुनिया घूमो, लेकिन इस उद्देश्य से कि मिलेंगे भगवान, मिलेंगे परमात्मा, और कितना भी संकल्प लेकर दौड़िए, कितना भी संकल्पित होकर भागिए, कितना भी मजबूत मन बनाकर भागिए, लेकिन मिलेंगे नहीं। और साहब कहते इसमें बड़े बड़े जीव नहीं बच रहे हैं, सब लगे हैं और सब अपने मन से जीवन को खो रहे हैं। कहें कबीर पुकार, सदगुरु कहते हैं मैं पुकार कर कह रहा हूं, मैं आवाज देकर कह रहा हूं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है, सब खुद से अलग भाग रहा है। एक तो फंसाने वाले इतने बैठे हैं जो आदमी के मन मस्तिष्क को अपना गुलाम बना लिया है, और हम ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपना कीमती हीरा तुल्य जीवन खोते चले जा रहे हैं। ये कीमती सांसें गंवाते चले जा रहे हैं व्यर्थ की चीजों में, पानी पहाड़ के चक्कर में। जितने भी महापुरुष हैं, अगर उन्हें सच में मानते हो, उनके प्रति सच में निष्ठा है, जो भी रामकृष्ण हैं, शिव हैं, विष्णु हैं, अगर उनके प्रति आस्था है तो उनकी बताए रास्ते को जीवन में धारण करो और अपनी ओर लौटो। स्वयं में उन्हें तलाशने की कोशिश करो, मन के जाल को पहचानिए। बाणी जाल, खानी जाल, ये सब मन के ही अधीन है, और मन ही इसका नियंत्रण करने वाला है, और मन हमारा मालिक बना है, इसलिए हमें इन्हीं चीज़ों में भटकाता है, इन्हीं में अटकाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं जिसे तुम बाहर खोजते हो वो तुम्हारी भीतर है। बाहर तुम कहीं भी जाओगे, ये सब वाणी जाल का विस्तार है। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी शब्द हैं जो तुम्हें खुद से दूर कर रहे हैं, वो सब वाणी जाल है। उससे मुक्त होंगे, फिर जो यथार्थ शब्द हैं, यथार्थ वाणियाँ हैं, उनका सहारा लेकर सही दिशा की ओर चलेंगे तो एक दिन आप पाएंगे कि आपने पा लिया। जिसे आप बाहर खोजते थे वो इतना सरल था, बाहर कठिन है। आप कहाँ खोजेंगे, कहाँ जाएंगे? एक तो मिलना नहीं है, आप दौड़ भी रहे हैं। बाहर
पाने के लिए भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मिलता भी नहीं है। कितना दौड़ लगानी पड़ती है और मिल भी नहीं रहा है। और है बड़ा सरल, थोड़ा सा तप किए, ध्यान किए, शरीर संसार के आसक्ति का त्याग किए, भीतर लौटे कि पता चला यही था। एक राजा एक जंगल में अपने बगीचे में गया, पैर में कांटा चुभ गया। अब राजा के पैर में कांटे चुभ गए, गुस्सा किया माली पर कि कैसे तुमने सफाई की, कांटे नहीं हटाए, क्या किया जाए। तो राजा ने सोचा ऐसा कुछ करना चाहिए कि कभी कहीं जाऊं तो कांटे गड़े ही नहीं। बहुत पहले का जमाना था। दरबार लगा, बड़े बड़े विद्वान आए, कहा सरकार ऐसा किया जाए कि पूरे राज्य में एक तरफ से झाड़ू लगवा देते हैं, सब जगह झाड़ू लगा दिया जाएगा, कांटे कंकड़ सब दूर हो जाएंगे। राजा ने कहा बात तो ठीक है, विद्वानों ने कहा था, बात झूठी थोड़ी होगी। पूरा झाड़ू लगवा दिया। अब झाड़ू जब पूरे राज्य में लगा, इतनी धूल उठी कि आदमी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कांटे और कंकड़ तो हटे, लेकिन धूल इतनी उठी कि लोग सांस नहीं ले पाने लगे। राजा ने कहा कंकड़ और कांटे तो दूर हुए पर जीना मुश्किल हो गया, अब कोई सांस नहीं ले पा रहा है, लोग मरे जा रहे हैं, क्या किया जाए। फिर सभा बैठी, फिर लोगों ने निर्णय किया कि अब तो बड़ी समस्या हो गई, पहले से ज़्यादा समस्या हो गई, अब क्या किया जाए। तब इन धूलों को बैठाना पड़ेगा। तो क्या करना है, तो पानी का छिड़काव किया जाए। अब जितने तालाब थे, कुआं थे, नदियां थी, सब का पानी लेकर पूरे राज्य में छिड़काव शुरू हुआ। सब जगह का पानी खत्म हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गए चारों तरफ, सब जगह पानी पानी हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गया। धूल तो बैठी, लेकिन उल्टा कीचड़ इतना भयंकर हो गया, नदी नाले तालाब सब सूख गए। राजा ने कहा अब तो और ज़्यादा भयंकर स्थिति हो गई। पहले तो कंकड़ पत्थर को हटाने के लिए पूरा धूल उठा दिया, सब जगह धूल धूल कर दिया। अब धूल को बैठाने के लिए पानी डाला, पानी खत्म और ऊपर से कीचड़ कर दिया, बड़ी समस्या है। लंबे समय के बाद सब जगह कीचड़ शांत सूखा, कुछ मौसम ठीक हुआ। राजा ने कहा इस समस्या का समाधान खोजना होगा, बड़ी समस्या है। उसमें से जो अपने को थोड़ा विद्वान समझता था उसने कहा सरकार अब एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। कहा क्या? कहा पूरी धरती को हम लोग चमड़े से ढक देते हैं, सब पर चमड़ा डाल देंगे, ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा, अब जहाँ जाइए कहीं कोई दिक्कत नहीं। राजा ने कहा ये बात ठीक है। राजा का आदेश जारी हो गया। अब किसान हड़ताल पर आ गए। कहा सब धरती तुम चमड़े से ढक दोगे तो खेती कहाँ करेंगे, फिर खाओगे क्या? राजा ने कहा ये भी बात ठीक है, अन्न खरीद लेंगे। किसानों ने कहा खरीदोगे कहाँ से, हम ही तो उपजाते हैं, हम उपजाएंगे नहीं, खेत सब ढक दोगे तो फिर बाजार में कहाँ से जाएगा, और बाजार में जब अन्न जाएगा नहीं तो तुम खरीदोगे कहाँ से? राजा का दिमाग ठनका। कहा ठीक बात है, धन से सब खरीदा नहीं जा सकता। अगर हमने सब जगह चमड़ा मढ़ दिया तो समस्या हो जाएगी, लेकिन राजा थोड़ा मूड था। कहा पर मेरे पैर में कांटे नहीं चुभने चाहिए, चाहे जो हो, हम सब जगह चमड़ा मढ़ेंगे, पूरे धरती पर चमड़ा बिछाएंगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी उधर से आया। कहा पूरे धरती पर चमड़ा मढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने रास्ता खोज लिया है। कहा क्या? कहा ये मैं आपके लिए जूता बना लाया हूँ, इससे अपना पैर को ढक लीजिए, बस कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने आपके लिए जूता बनाया है, आप पैर पर चढ़ा लीजिए। पैर ढक गया मतलब पूरा संसार ढक गया, फिर आप जहाँ जाएंगे समझ लो धरती पर चमड़ा बिछा हुआ। राजा तो हैरान हो गए, दरबारी का माथा ठनक गया। कहा हम इतने विद्वान, हम इतने ज्ञानी, और हमने जो उपाय नहीं खोजा, ये साधारण आदमी कैसे इतना बढ़िया उपाय खोज लिया? अब उसे लगा कि हमें तो दंड मिलेगा राजा के द्वारा और इसे इनाम मिलेगा, और स्वाभाविक है इतनी बड़ी समस्या का समाधान। पूरी धरती को चमड़े से ढकने की जरूरत नहीं है, बहुत कठिन काम है। सबसे सरल, सबसे साधारण है अपने पैर को ढक लेना, और ये सबसे सस्ता भी है। उस बुजुर्ग ने कहा कि इतना मेहनत क्यों करना, अपना पैर ही ढक लीजिए। और ये ज्ञान किसी के मस्तिष्क में नहीं आया। सबने सोचा धरती ढक देना है, झाड़ू लगा देना है, पानी डाल देना है, पर एक साधारण आदमी ने कहा नहीं नहीं, पैर को ही ढक लेना है। इसी तरह से तो हो रहा है संसार में।
लोग कहते हैं यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है, इस तीर्थ में है, उस पहाड़ में है, बाहर ये पूजा करने से मिलेगा, वो पूजा करने से मिलेगा, बाहर दौड़ने से मिलेगा। सब यही बता रहे हैं, सब यही सिखा रहे हैं। एकादशी करने से मिलेगा, पूर्णिमा व्रत करने से मिलेगा, त्योहारों में उपवास रहने से मिलेगा, चाहे कितना पाप करो भगवान का नाम लो पुण्य मिलेगा। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं कि इतना करने की जरूरत ही नहीं, ये तो बहुत कठिन काम है बाहर जो तुम कर रहे हो, और मिलेगा भी नहीं। बाहर भीतर लौट आओ, अपने को ही वश में कर लो, अपने को नियंत्रण में कर लो, अपने को जान लो। अपने भीतर आना सरल है, और भीतर आओगे तो पाओगे भगवान तुम्हें मिल गए। तो इसलिए साहब ने कहा कि जिसे तुम बाहर खोजते हो वो मिलेगा नहीं। इस जंजाल से ऊपर उठो, इस तमाम वाणी जाल से, खानी जाल से ऊपर उठो। और तुम कितना भी चाह लो कि हम भगवान को बाहर खोज लेंगे, आकाश में खोज लेंगे, अलग अलग ग्रहों में खोज लेंगे, जिंदगियां बीत जाएगी, खोज नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर कोई नहीं है। कितना भी खोजो और कितने संकल्प से खोजो, कितने ही विश्वास से खोजो, जो जहां है ही नहीं वो तुम पाओगे कैसे। और इसमें बड़े बड़े लोग खोज के चले गए, नहीं पाए, तुम भी चले जाओगे। अच्छा है कि अपनी ओर मुड़ो, अपने में देखो, इसी क्षण अभी इसी वक्त परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। बाहर खोजोगे नहीं मिलेंगे, बाहर दौड़ोगे नहीं मिलेंगे, हैं ही नहीं। मन निर्मल कर लो, मन पवित्र कर लो, अपने सारे छल कपट का त्याग कर दो, तो पता चलेगा कि परमात्मा यहीं इसी क्षण अभी तुम में उपस्थित हो गया, उद्घाटित हो गया, प्रकट हो गया। हमने अब खुद अविद्या का पर्दा डाल रखा है और हम सोच रहे हैं बाहर होगा। पर्दा हटाओ तो पता चले भीतर ही था। तो इसलिए साहब का यह पद, छोटा सा पद, बहुत ही मार्मिक पद है। इसमें साहब तमाम वाणी जाल आदि का वर्णन करते हैं कि इन सब से बाहर निकलो, तभी आप अपने को पा सकते हो, और अपने में ही लौटना है बस।